के अली टाउन से ताल्लुक़ है और फैसल आबाद पंजाब के तूल व अर्ज़ में अपनी खुश आवाज़ी से और इंतखाबी कलाम से ग़ुलामान रसूल के दिलों को ज़िक्र रसूल की हलावतों से लताफ़तों से सरशार करने वाला और अपना गर्विदा करने वाला खूबसूरत लबो लहजा का हामिल सराखान रसूल मैं पेश करने जा रहा हूँ, जिन्हें माशाल्लाह देखते हुए खुशी होती है कि माशाल्लाह चेहरा प्यारे नबी की सुन्नत से आरास्ता है और हजूर की सना के लिए ये हक है कि बंदे का ज़ाहिर भी हजूर की सीरत पर हो और बंदे की बातिनी कैफियत और रूहानियत भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर हो। तो खूबसूरत और खूब सीरत और खूब अकीदा रखने वाले, एक दीनी घराना से ताल्लुक़ रखने वाले, खूबसूरत लबो लहजा, अपने मुतरन्नम और नगम में भी अपनी मिसाल आप जनाब मोहम्मद रिजवान शकूर, आपसे गुजारिश करूँगा जनाब तशरीफ़ लाएँ और करीम आका की बारगाह में शर्फ़ हाज़री हासिल करें। दुरूद शरीफ एक बार फिर मोहब्बत से पढ़ना है और बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा, अब कौल अगर बयान होगा तो वक़्त दरकार होगा। चलिए मैं फिर इंशाअल्लाह ताला किसी और सना खान के बाद ये अर्ज़ करूँगा। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुर्रहमान जामी ये वो आशिक़ रसूल हैं कि जिन्हें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब है, हजूर की ज़ियारत से ये मुशर्रफ़ है। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी वो वाक़या आप हज़रात जानते हैं कि बारगाह करीम में हाज़री के लिए तशरीफ़ लेके गए, लेकिन जज्बाए इश्क इस दर्जा गालिब था कि गवर्नर मदीना से हजूर ने फरमाया कि जामी मदीना ना आए, मेरी कब्र पर हाज़िर ना हो। हजूर क्यों? फरमाया कि इस जज्बाए इश्क के साथ आ रहा है, अगर ये मेरी कब्र पर आया तो इस्तकबाल के लिए मुझे कब्र से बाहर आना पड़ेगा। तो हजूर अपने गुलाम अपने आशिक की दिल की कैफियत जानते हैं कि कौन अपने दिल में मेरा कितना इश्क रखता है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है, जहन में सवाल आएगा क्या हजूर ज़िंदा हैं? तो इसमें कोई शक नहीं, कुरान की आयात इस पर शाहिद है, अहादीस रसूल इस पर शाहिद हैं। और एक वक्त ऐसा है कि एक कबूतर रोज़ा रसूल में गया और अंदर गया और जाँ बहक हो गया। अब लोग तशवीश में हैं कि इस कबूतर को निकालें कैसे। मुफ्तियान किराम उलमा बैठे मदीना शरीफ के कि किस तरह कबूतर को बाहर निकाला जाए। फैसला ये हुआ कि मदीना शरीफ का सबसे मुत्तकी और परहेज ख़ानदान जो है, उस ख़ानदान के किसी फ़र्द को अंदर भेजे रोज़ा रसूल में, ताकि वह कबूतर को निकाल के लाए। इंतखाब हुआ मुत्तकी परहेजगार घराने का। उस घराने से जिस फर्द को भेजा गया उसकी उम्र है 5 साल। रोज़ा रसूल में भेजा गया कि आप कबूतर निकाल कर लाए। अब वो बच्चा कबूतर निकाल कर तो ले आया, लेकिन साथ ये कह रहा था, वल्लाहि रसूलुल्लाहि हय्युन, मुझे अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह कब्र में जिंदा है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं, इसकी बेशुमार गवाहियां मौजूद हैं। आप हज़रात के सामने अगर अर्ज करूंगा तो वक्त कसीर दरकार है। सैयद अहमद रफ़ाई माशाल्लाह अल्लाह यार साहब किबला तशरीफ़ लाए, जनाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस नूरानी बज़म में हज़रात उलमा इकराम और मसलक अहले सुन्नत की मुक़्तदर शख्सियात तशरीफ़ लाई और ला रही हैं। मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बिलखसूस जनाबी हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लाह यार साहब सियालवी तशरीफ़ लाई, जनाब को खुश आमदीद कहते हैं। और मसनद ख़ास पर आज की इस बज़म की क़ियादत साहबज़ादा वाला शान जनाबी किबला हज़रत अमजद अली साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया फरमा रहे हैं। अल्लाह हज़रात का साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे। तो सैयद अहमद रफ़ाई उनका मैं जिक्र कर रहा था। ये हम अहले सुन्नत का हनफी बरेलवी मकतबा फ़िक्र का ये अकीदा है, जबकि देवबंद की एक किताब है तबलीगी निसाब, जिसे पढ़ पढ़ कर वो तबलीग करते हैं। तो मौलाना ज़िक्रिया ने ये किताब लिखी है और इस किताब में वो लिखते हैं कि 555 हिजरी में सैयद अहमद रफ़ाई बारगाह करीम में हाजिर हुए और सलाम पेश किया तो कब्र रसूल से जवाब आया सलाम का। तो सैयद अहमद रफ़ाई कहते हैं कि हुजूर घर बैठे सलाम का जवाब मिल जाता था, आज सिर्फ फ़कत सलाम का जवाब नहीं चाहिए। तो कहते हैं कब्र रसूल से सरकार का दस्ते करम जाहिर हुआ।
और लातादाद अहबाब ने हुजूर के साथ मुसाफहा फरमाया और हुजूर के दस्तहाय मुबारका को बोसा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं, लेकिन जब चाहें जहां चाहें अल्लाह के इज़्न से और अल्लाह के अता करदा इख्तियार से तशरीफ लाने की कुदरत रखते हैं। मैं पूछता हूं लोगों से कि जो हुजूर की हयात के कायल नहीं, हजरत शेख सादी को सल्लु अलैहि व आलिही किसने लिखवाया? हजरत जामी को शिफा किसने दी? और अजीज़ान गिरामी कदर मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। आप ये जामे मस्जिद दिल्ली देख लीजिए, शाहजहां बादशाह ने तामीर करवाई और तामीर करने के बाद उसको ताला लगा दिया। लोग सोचने लगे कि शायद ये सिर्फ उमरा वज़रा के लिए है, लेकिन शाहजहां की अकीदत देखिए। रात अराद वज़ाइफ से फारग हुआ, दुआ की, बारी ताला तेरा घर मैंने बना दिया, ख्वाहिश है तेरा हबीब आकर इफ्तिताह कर दे और हुजूर तशरीफ लाएं तो कुछ निशानी भी अता फरमाएं। शाहजहां ये दुआ करके सो गया कि क्या देखता है कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए सहाबा किराम के साथ, दिल्ली का जामे मस्जिद का दरवाजा खोला और हुजूर ने जिस पत्थर पर कदम रखा उस पत्थर ने अपने सीने में हुजूर के कदम के निशान को महफूज कर लिया। यानी पत्थर कदमों के नीचे आकर मोम हो गए और हुजूर के कदमों का निशान पत्थरों में ज़ब्त हो गया। शाहजहां बादशाह कहता है ये तो ख्वाब थी। जब उठा और गया जामे मस्जिद की तरफ, क्या देखता है कि दरवाजा भी खुला है, हुजूर के नक्शहाए कदम भी मौजूद है। और क्या कहने शाह अब्दुर रहीम अलैहि रहमा के, बीमार हो गए। कैसे आशिक हैं कि बीमार होते हैं तो खबर के लिए मदीने वाला ताजदार आता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए इयादत के लिए ख्वाब में। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि हुजूर तशरीफ लाए हैं, काश मुझे मुबारक अता कर दे। कहते अभी दिल में तेरा मेरा नबी इतना हाजिर नाज़िर है। कहते मैंने तकाजा नहीं किया, ख्वाब में भी मैंने सोचा ही तो हुजूर ने अपने मुंह मुबारक मेरे सरहाने के नीचे रख दिए। कहते जब मेरी आंख खुली मैंने सरहाना उठाया, मुंह मुबारक नीचे मौजूद थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते वो मुंह मुबारक लेकर हम पीर के दिन जुलूस की शक्ल में निकलते तो बादलों की टुकड़ी साया करती हुई साथ साथ चलती। मेरे भी कई ऐसे मिलने वाले हैं कि जिनके पास वो पत्थरों की सिल मौजूद है जिसमें हुजूर के कदम मुबारक के निशान मौजूद है। ख्वाजा सलीम साहब कसूर में हैं और एक पत्थर की सिल जो है वो मुस्तकिल ओकाड़ा ज़िला में एक खानका है, हज़रत दाऊद बंदगी अलैहि रहमा की। अच्छा, तालब साहब भी साथ गए मेरे, इन्होंने हुजूर के वो नक्श पाए कदम की ज़ियारत की है, हमने बोसे दिए। बड़े मज़े हैं जनाब, कभी जाना हो तो शेरगढ़ इलाका है ओकाड़ा ज़िला में, तो हज़रत दाऊद बंदगी उनकी बारगाह है। वहाँ आपके सरहाने की तरफ जो है सरकार का कदम मुबारक का निशान जो है वो पत्थर की सिल जो शाहजहां बादशाह ने जो है वो इफ्तिताह के लिए अरीज़ा पेश किया था वो मौजूद है। तो एक पीड़ी शाह रहमान, वहाँ पर एक खानवादा है तरीक़त में बीबी साहब हैं, उनके पास भी एक पत्थर की सिल मौजूद है। तो बात बढ़ गई, मैं यही कह रहा था कि बात बढ़ जाएगी। चलिए मैं आखिरी जुमला अर्ज़ करते हुए बात को मुकम्मल करता हूँ। हमारे शहर के बड़े अजीम शायर हैं जनाब यासीन अजमल चिश्ती साहब, उनके पास हुजूर के मुँह मुबारक है। और हमारे कई दोस्त हैं, अजमत इलाही साहब हैं सतगुरु बादशाह चाट दांदरा, उनके पास भी मुँह मुबारक हैं। अब मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ, मेरे और आपके बाल अगर जिस्म से टूट जाएं तो बस ज़िंदगी ख़त्म उनकी। लेकिन ये एजाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के बाल मुबारक को हासिल है कि सरकार के बाल मुबारक का कद बढ़ता है, हमारा जिस्म से जुड़ा हो तो बढ़ता है, टूट जाए तो मर जाता है। ये हुजूर के बाल की अजमत है कि बाल पाकिस्तान में है, कद बढ़ रहा है। काटे जे सुभान अल्लाह। बाल मुबारक जो है हुजूर के बाल मुबारक का कद बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि फिर वो दो शाख हो जाता है। दो शाख से वो जब जुदा होता है तो बाल एक नहीं दो हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं। हुजूर का वजूद मसूद ज़ाहरी तौर पर मदीना शरीफ में है, बाल पाकिस्तान में है, तो बाल का पाकिस्तान में कद बढ़ना बताता है
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जनाब किबला हज़रत कारी मुनीर अहमद साहब तौंसवी ज़ीदा मजदू आप भी ज़ीनत बज़म होंगे, जनाब को खुश आमदीद कहते हैं। तो हज़रात, हजूर के मुँह मुबारक का कद मुबारक बढ़ता है, तो हजूर के बाल मुबारक का कद बढ़ना बताता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। हाज़िर और नाज़िर मनने वाले हो, खुश हो के कह दियो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह तो अनु सलामत रखे, अपने अकीदे ते बोलिया करो यार। तो दोस्ताने गिरामी कदर, जिनके बाल की ये जिंदगी है, उनके बालों की जिंदगी क्या होगी जो मदीना और करबला में है? तो हुजूर की अपनी जिंदगी क्या होगी? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारा रिसालत, आवाज का मैं दोनों हाथ उठाकर नारा रिसालत। सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, लाजपाल पीर सियाल, लाजपाल लाजपाल हाफिज अदालत अली खान साहेब, हजूर नायब मुहद्दस आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद रिजवान शकूर साहब अत्तारी, आपसे गुजारिश करूँगा जनाब अपने खूब आवाज़ अंदाज़ो कलाम से नवाजें। आज की इस बज़म में हमारे मेहमान गिरामी कदर में एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान गिरामी जनाब राना शहजाद अहमद मान